सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के यूज़फुल नोट्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मैं यहाँ पर लगातार इंग्लिश में कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको लगता हो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड, आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक्स मैं यहाँ पे शायद नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मिस हो रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझे वो टॉपिक या क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। और आपको मैं ये भी चाहूँगा कि आप मुझे अपना सिलेबस भी शेयर कर पाएँ। तो चलिए, अगर आपके क्वेश्चंस हैं कुछ भी तो कमेंट में भी डाल दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। आइए देखते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से शो करते हैं, मतलब नॉर्मल बच्चे भी करते हैं बट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके अंदर जो है, नॉर्मल चिल्ड्रंस के अंदर, मैं आप थोड़ा सा आपको ऊपर ले चलता हूँ पेज को। एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के अंदर जो खास बात देखने को मिलेगी वो है इनका कम्युनिकेशन और स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर। देखिए, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं। अब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर मैं आपको बताया था, अगर मैं बात करता हूँ डिसेबल चिल्ड्रंस की खासतौर पे, चाहे मेंटली हो, सोशली हो, या ऐसा कोई बच्चा जो अभी तक एजुकेशनली बैकवर्ड रह गया, चाहे किसी भी कारण, चाहे वो माइनॉरिटी होने की वजह से, माइनॉरिटी लैंग्वेज बोलने की वजह से, फाइनेंशियल बैकवर्डनेस के कारण, या सोशल बैकवर्डनेस, या रिलीजियस, या आपका बिलीफ की वजह से, किसी भी कारण से अगर अभी तक एजुकेशनली वो ग्रो नहीं कर पाया था, सोशली वो ग्रो नहीं कर पाया था, तो उसके अंदर आप देखोगे कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन होता है। आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे होते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं, वो हिचकते हैं, उनको हेजिटेशन होता है। इसी तरह से जो बच्चा फिजिकली मेंटली स्टेबल नहीं होता, देखो कि आप प्रॉपरली बात नहीं कर पाता, चीज़ों को बार बार रिपीट करता, गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, हंसता है, बहुत ज़्यादा हंसता है, अपनी बातें जो वो सोच रहा है वो ठीक से बोल नहीं पाता, उसे वॉशरूम यूज़ करना है, कई बार वो जो है कपड़ों में ही वॉशरूम मतलब अपना कर देता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी जो है बेसिक चीज़ें जो है कम्युनिकेशन से जो सरलता से की जा सकती है, ईजिली परफॉर्म की जा सकती है, वो नहीं कर पाता। तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक आप आसानी से देख कर पहचान सकते हैं, मेजर कैरेक्टर, इनके अंदर जो है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर देखने को मिलता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक सिंपल चाइल्ड की तरह, एक नॉर्मल एवरेज चाइल्ड की तरह वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वो जो सोच रहे होते हैं, उनको जो चाहिए होता है, या वो जो फील कर रहे होते हैं, वो दूसरे के साथ में प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। चाहे वो कई बार शब्द नहीं देख पाते, उनको सही प्रॉपर वर्ड नहीं मिलते, कई बार उनको ठीक से वो चीज़ें समझ नहीं आती, कई बार वो चीज़ों को बता ही नहीं पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती है जो नॉर्मल बच्चे को नहीं होती। तो पहला आइडेंटिफिकेशन है, आपको अगर लगे कि यार कोई ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट हो जो ठीक से बात नहीं कर पा रहा, जो अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पा रहा, तो आप उसके ऊपर गुस्सा मत करें। आप पहले देखें कि कहीं ये बच्चा स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर से तो ग्रसित नहीं है, कहीं ही और शी में बी सफरिंग फ्रॉम स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर। और ऐसे बच्चे भी आपके क्या होते हैं, फिजिकली या मेंटली नॉर्मल दिखेंगे, बट ये भी आपके एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ शारीरिक रूप से फिजिकली और मेंटली डिसेबल होने का मतलब ही नहीं होता है आपका एक्सेप्शनल, बल्कि अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड भी डिसऑर्डर से तो वो भी एक्सेप्शनल चाइल्ड की कैटेगरी में ही फॉल करता है। दूसरा, हियरिंग इम्पेयर्ड, ये तो आप आराम से देख सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी है। तो अगर आपके क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा आपको दिखे जो कि हियरिंग डिसेबिलिटी से आप देखोगे कि परेशान है। अब देखिए, हियरिंग डिसेबिलिटी के भी बड़ी सारे कैटेगरी है। हियरिंग डिसेबिलिटी में भी आप देख सकते हो कुछ ऐसे बच्चे होंगे, दोज हु आर एबल टू लिसन नॉट एट ऑल, मतलब आप कुछ बोल रहे हो अब शायद वो बिल्कुल ही नहीं, मतलब कंप्लीटली डीफ हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे, हियरिंग डीफ। तो वो भी आपके एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं, उनके भी पढ़ने की अलग अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि डिवाइस लगाकर या फिर थोड़ी मेहनत से सुन पाते या बहुत कम सुन पाते। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर में भी आपको इस तरह के बच्चे देखने को मिल जाएंगे। तो एक टीचर के रूप में ना आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो पारखी नज़रें होनी चाहिए। यू शुड बी लाइक ए साइकोलॉजिस्ट, यू शुड बी लाइक ए साइंटिस्ट और अ डॉक्टर, जो कि इन चीज़ों को पहचान सके, इन चीज़ों को आप देख सके, और फिर उसके अनुसार जो है आप लोगों को बता सको कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और आप अपने टीचिंग को उस तरह से एडजस्ट कर पाओ। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस को ट्रीट करना, उनको पढ़ाना कोई सही वे बच्चों का खेल नहीं है।
एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए टीचर भी जो है एक्सेप्शनली ब्रिलियंट और एक्सेप्शनली पेशेंट होना चाहिए। पेशेंस का मतलब उसके अंदर बहुत सारा धैर्य होना चाहिए, बहुत सारा उसके अंदर पेशेंस। तीसरा, विजुअल इम्पेयरमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि लोग सुन नहीं पाते, इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर आप देखोगे कि विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। कुछ बच्चे जो है ठीक से नहीं देख पाते, कुछ बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो कुछ बच्चों को आप देखोगे कि उनके अंदर जो है आँखों में चश्मे की ज़रूरत होती है, तो कुछ बच्चों के अंदर, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको चश्मा लगता है वो एक्सेप्शनल बिल्कुल नॉर्मल ही है, बट हाँ ऐसे बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं देख पाते और उनको बड़ी परेशानी रहती है, सिर दर्द होने लगता है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि आप ट्रीट कर सकते। बट जो बच्चे देख नहीं पाते या बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे बच्चे भी आपके एक्सेप्शनल बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ इम्पेयर्ड, यह ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग जो होते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ऐसे भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जो कि मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से जो है वो इम्पेयर्ड है। इम्पेयर्ड का मतलब नॉट वेल है। तो आप ऐसे बच्चों को भी फिजिकली या मेंटली, जो डिसेबल बच्चे तो फिजिकली मेंटली जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जैसे कि लंगड़े लूले बच्चे या फिर जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है, इस तरह के बच्चों को भी आप एक्सेप्शनल कैटेगरी में डालते हैं। कुछ बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जिनको ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हुई हो। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे बच्चे को भी देख सकते हो, आपको देखने को मिलेगा जिनको कि ट्रोमैटिक यानी कि किसी एक्सीडेंट, किसी तरह की बैड मेमोरीज, किसी तरह का बैड एक्सपीरियंस, किसी तरह की चोट, कोई बैड घटना, कोई इवेंट घर में हो गई हो, ऐसा कुछ भी होने के कारण बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ा है। बच्चे के ऊपर जो है बुरा असर होने की वजह से उसकी ग्रोथ जो है रुक गई है, वो डिप्रेशन में है, वो ठीक से बात नहीं कर पाता, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसको सोशलाइज होना यानी कि दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता। इस तरह के भी बच्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी किसी एक्सीडेंट की वजह से या बाय बर्थ कोई ब्रेन से रिलेटेड इशू हो, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड इशू, तो इस तरह की कोई भी इशू जिसकी वजह से बच्चा जो है ट्रॉमा से गुजर रहा हो, विक्टिम हो, उसको दर्द हो रहा हो, वो इल हो, इस तरह के कोई बच्चे, इनको भी आप जो है एक्सेप्शनल बच्चे की कैटेगरी में रख सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, देखिए आपको ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि फिजिकल यानी कि ऑडिटरी, विजुअल, मोटर यानी कि चलने फिरने में, सुनने में बीमार भी हैं। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसको भी आप जो है एक्सेप्शनल चाइल्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेडनेस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, मेंटल रिटार्डेडनेस यानी कि जो मेंटली रिटार्डेड यानी कि जिसका मेंटल ग्रोथ जो है स्लो है, बहुत ही स्लो है, नॉर्मल बच्चे की तरह। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लास 5 में पढ़ने वाला बच्चा क्लास 4, 3, 2 और 1 तक के सारी चीज़ों को आराम से समझ सकता है और अपने क्लास की चीज़ों को भी सीख सकता है। बट अगर जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है वो क्या करता है, वो इवन क्लास 3 और क्लास 2 के भी जो क्वेश्चंस होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं शायद उनको समझ नहीं पाता या उनके आंसर नहीं कर पाता। तो मेंटल रिटार्डनेस का मतलब ये होता है कि ग्रोथ जो है वो मेंटल ग्रोथ जो है बहुत स्लो है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल रिटार्डनेस, जो कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब पढ़ने लिखने, डिस्लेक्सिया एक वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से लोग जो है पढ़ने में आप देखोगे कि डिसेबिलिटी फील करते हैं, यानी कि लेटर्स ठीक से नहीं पढ़ पाते, लेटर्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, लेटर्स उल्टे सीधे लिखने में डिफरेंस नहीं कर पाते, एक साथ अक्षर नहीं पढ़ पाते। वो आप लोगों ने तारे ज़मीन पे देखा होगा ना, आमिर खान वाली पिक्चर, तो बिल्कुल वैसा ही है, दरशील सफारी वाला। तो अगर नाम गलत बोलो तो माफ़ करिएगा। तो इस तरह की डिसेबिलिटीज़ भी क्या होती हैं आपको, जिसमें कि बच्चा लर्न नहीं कर पाता, चीज़ों को पढ़ नहीं पाता, चीज़ों को ठीक से याद नहीं कर पाता, अक्षर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ADHD, डिसलेक्सिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपके एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। तो ऐसे बच्चे जिनको इस तरह की चीज़ें देखने को मिले वो भी आपके क्या होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। इसके अलावा माफ़ करना, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, देखिए आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखेंगे, शायद वो
जो कि उनके घर में फैमिली का एनवायरनमेंट ठीक ना रहा हो, तो उनके माता पिता की लड़ाई हो गई हो या डिवोर्स हो गया होगा, पेरेंट ही नहीं है, इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं। या ऐसे भी बच्चे देखोगे जो कि समाज के उस हिस्से से, ऐसे गांव से या झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं, या शहर में ऐसे बड़ी फैमिली से भी आते हैं जहाँ की उनको ऐसा प्रॉपर केयर नहीं मिला है, जिसकी वजह से, या ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है जहाँ की वो मेंटली स्टेबल हो पाएँ, अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या सही बिहेवियर है, क्या गलत बिहेवियर है, ऐसा किसी ने उनको बताया नहीं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी जो एक स्टूडेंट होता है या एक जो बच्चा होगा, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, और वो ऐसे केस में भी चीज़ों को ठीक से सीख और समझ नहीं पाता है। ऑटिज्म, जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए एक मेन कैटेगरी है ऑटिज्म का, तो ये भी हमको देखना है ऑटिज्म। जैसे मैंने आपको बताया डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, इस तरह की बहुत सारी बीमारी। तो अगर कोई बच्चा ऑटिज्म से रिलेटेड बीमारी से ग्रसित है, उसको अफेक्टेड है, तो वो भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आता है। और मेन कैटेगरी जो कि एक मेजर कैटेगरी होती है, जिसको लोग हम हमेशा अवॉइड करते हैं, कि अगर कोई बच्चा ब्रिलियंट है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, तो वो भी जो है नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, उसका बिहेवियर भी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होगा। वो चीज़ों को तुरंत पढ़ लेगा, जबकि नॉर्मल बच्चा 2 दिन में पढ़ता है, वो शायद 1 दिन में पढ़ ले। उसको नॉर्मल क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो बोर लगती है, जो क्लासेस में बताया जाता है वो ईजिली सीख लेता है, तो वो कुछ और सीखना चाहता है, लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो चीज़ें सीखने का उसको मौका नहीं मिलता, तो वो फील करता है कि उसकी ग्रोथ रुक गई, वो इरिटेटेड फील करता है, वो लड़ाई करता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, वो डिस्कस करता है बार बार। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जिनके अंदर स्पेशल टैलेंट होता है, चाहे वो म्यूज़िक की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, एकेडमिक्स की बात हो, स्पीकिंग की बात हो, पब्लिक स्पीकिंग की बात हो, तो स्पेशल चाइल्ड्स के अंदर आप देखेंगे गिफ्टेड चाइल्ड, जिसके अंदर हम लोग क्रिएटिव चाइल्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, और हम लोग इनोवेटिव चाइल्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, ब्रिलियंट माइंड भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे भी जो होते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। इन सबको हम एक एक करके अभी आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर कोई कैटेगरी आपको ठीक से पता नहीं है तो घबराने की बात नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में